नीतीश भी लगातार हमारे साथ बने हुए। नीतीश, आपका भी रुख करेंगे। देखिए, दूसरे दिन के सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे दिन के सर्वे पर कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह का क्या कुछ कहना है, वो जरा एक बार फिर से दर्शकों को सुनवा दें। एकदम शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। पूरी नेतृत्व जो है पूरी टीम की हम ही कर रहे हैं। अब पूरा वादी प्रतिवादी पक्ष उसमें सहयोग कर रहा है। अब बिना किसी रुकावट या बाधा की कमीशन की कार्रवाई पूरी की जा रही है। शांति व्यवस्था कायम है। और उसके बाद रिपोर्ट आप लोगों ने कल कितने % काम किया था और आज कितना? चलिए तो कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को आपने सुना। दूसरे दिन का सर्वे शुरू हो गया है। दूसरे दिन क्या कुछ मिलेगा, किस किस हिस्से में सर्वे होना है, वीडियोग्राफी कहां पर होगी, क्या कुछ आज मिलना है, इसको लेकर सभी के अंदर जिज्ञासा है। नीतीश लगातार बने हुए, वीरेश जी और मोइन भी लगातार बने हैं। नीतीश का सीधे रुख कर लेते हैं। नीतीश, तस्वीरें इस वक्त की दिखाइएगा और जानकारी क्या आपको और मिल पा रही है वो भी जरा बताइएगा। अभी आपको बता दूं कि इस वक्त मैं चौक की ओर मौजूद हूं और ये जो चौक थाना है, यहाँ से जो सारी टीम है वो इकट्ठा होकर सर्वे के लिए पहुंची। इसके बाद और जो तस्वीरें, जो सुरक्षा की तस्वीरें हम आपको दिखा दें कि कल जहाँ पर हम लोग मौजूद थे, कल हम लोग यहाँ से कवरेज कर रहे थे, आज मीडिया कवरेज को और पीछे कर दिया गया है। कहीं अव्यवस्था न हो, इसके ध्यान में रखकर कि आप लोग और पीछे चले जाएं, किसी तरह की अव्यवस्था न हो। दूसरी ओर आपको ये किनारे दाहिने तरफ जो गली दिखाई देगी, ये दाल मंडी गली है। यहाँ पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं चारों तरफ। और सर्वे से जुड़ी हुई आपको अपडेट बता दूं कि सर्वे की टीम जब मस्जिद परिसर में दाखिल हुई है, ज्ञानवापी परिसर में दाखिल हुई है और जहाँ ऊपरी छत पे पहुँची है, तो वहाँ पर जो खास चीज़ें हैं वहाँ पर उनको देखा गया है। और इसके साथ ही एक कोने, खास तौर पे एक कोना खास वहाँ पर है, वहाँ पर उस कोने को लेकर जो मंथन है वो चल रहा है कि आखिर इस कोने पर कुछ खास तस्वीरें निकल सकती हैं, जिसे मंदिर आकृति यानी मंदिर से जुड़ी हुई कुछ आकृतियाँ वहाँ निकल सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो उस कोने को वहाँ पर देख रहे हैं जो सर्वे टीम के सदस्य हैं, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो यानी प्रतिवादी और वादी पक्ष, दोनों लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और आप देखें यहाँ पर सुरक्षा का घेरा किस तरह से तैनात है, चारों तरफ आपको यहाँ पर सुरक्षा का घेरा तैनात दिखेगा। और इसके साथ एक अपडेट और बता दूं कि आज जो विश्वनाथ धाम परिसर है उसमें पीएससी द्वारा, हालांकि हर सप्ताह में एक दिन पीएससी बैंड बजाकर अपने जो भक्ति भाव को, देशभक्ति के भाव को प्रस्तुत करती है, लेकिन आज इस देशभक्ति के भाव के मायने खास दिखे। खास इसलिए दिखे कि एक तरफ सांप्रदायिक सौहार्द का संदेश, देश के लिए एकता और सद्भाव का संदेश, पीएससी का जो अपना संदेश होता है, तो आज विश्वनाथ मंदिर परिसर में जो पीएससी ने बैंड बजाकर अपना एक संदेश भी दिया है। और उस संदेश के साथ कि सभी एक हैं, बाहर ये सुरक्षा का घेरा और चारों तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम। जो सर्वे की टीम है मस्जिद ज्ञानवापी परिसर में लगातार सर्वे करती हुई, और इस सर्वे के साथ खास तौर पर जो कोना है, कोने को लेकर खास तौर पे वहाँ पर सबका ध्यान आकर्षण वहाँ पर है। वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही हैं लोगों को जो वहाँ पर लोगों को देखने पर मजबूर कर रही हैं। तो लोग अभी वहाँ पर देख रहे हैं, सर्वे चल रहा है और देखना ये होगा कि इस सर्वे के बाद। बिल्कुल नीतीश, ठीक है, सर्वे चल रहा है। सर्वे के बाद क्या चीजें आज निकल करके बाहर आती हैं, हालांकि सब कुछ साफ होगा। 17 मई का इंतजार करना है जब कोर्ट कमिश्नर पूरी जानकारी कोर्ट के भीतर रखेंगे। वीरेश जी और मोइन भी लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, जो सुरक्षा हम आज देख पा रहे हैं वो इसलिए भी जरूरी हो जाता है या फिर वो इसलिए भी बढ़ाई गई है क्योंकि जो हिंदू पक्ष ने कल भी कहा, जो तमाम दावे, जो सूत्र बता रहे हैं कि ये चीजें अंदर से मिली हैं, इसलिए भी कोई वहाँ पर उपद्रवी एक्टिव ना हो, स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो, कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसलिए भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। ठीक है, आपके पास आऊंगे, लेकिन नीतीश जानकारी। हाँ नीतीश, ठीक है, नीतीश की ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, उनके पास चलेंगे वापस, उनके पास कोई अहम जानकारी है वो उनसे लेंगे। लेकिन वीरेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। और यही सवाल मेरा था, सुरक्षा को जो बढ़ाया गया है वो कल जो तमाम बातें निकल करके बाहर आई, जो सूत्र बता रहे हैं, उससे भी जरूरी हो गया था सुरक्षा को 12 लेयर कर देना। वीरेश जी, देखिए, नीतीश के कैमरे में तकनीकी खामी हो सकती है, उनकी आवाज़ नहीं जा रही है, लेकिन मोहम्मद मोइन और वीरेश पांडे की आवाज़ बास फाटक के इस गली से जा रही है। और साथ ही सुरक्षा कर्मियों को भी दिखाई गई है। अवधेश पांडे जी हैं, एसीपी साहब, जो काफ़ी एक्टिव हैं। आपने सुरक्षा कर्मियों के बारे में पूछा ना, ये खुद कमांड संभाले हुए हैं। इंस्पेक्टर साहब हैं, ये पांडे जी भी हैं, ये अवधेश पांडे हैं, ये अश्वनी पांडे हैं, वीरेश पांडे बता रहे हैं इनके बारे में, और ये लगातार लगे हुए हैं इस पर। अच्छा, आप ये इसको लेके जरा ठीक है वीरेश जी, लौटेंगे, लेकिन नीतीश के पास कोई अहम जानकारी है। नीतीश,
हाँ स्नेहलता, जिस तरह से मैं कोने का जिक्र कर रहा था, तो मस्जिद के ऊपरी हिस्से के जब टीम सर्वे के लिए ऊपरी हिस्से में पहुंची है तो वहां मूर्ति के आकार की एक चीज दिखाई दे रही है और सर्वे की टीम इस मूर्ति के आकार की चीज को जानने का प्रयास कर रही है। पुरातन मूर्ति बताई जा रही है ये, और जो सर्वे की टीम है अब इस मूर्ति पर फोकस करके अपना सर्वे का कार्य कर रही है। स्नेहलता, ठीक है, एक मूर्ति नुमा चीज मिली है अंदर जिस पर अब आगे बढ़ा जा रहा है। और कल भी नीतीश से कहा गया कि बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं। ये तस्वीरें देखिए, 1863 की जो तस्वीरें मोइन के पास आई थी वो तस्वीर अब स्क्रीन पर है। देखिए, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर बहुत अहम हो जाती है। हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर जो सामने आती हैं। हाईकोर्ट के वकील मोहन शर्मा जी ने ये तस्वीरें शेयर की हैं, साझा की हैं और उन्हीं की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। फोन लाइन पर भी वो जुड़ चुके हैं। मोहन शर्मा जी, स्वागत है आपका बीपी गंगा पर। और ये तस्वीरें कब की है सर? ये मैडम, ये कमल बोर्ने एक फोटोग्राफर थे जी, जो 1863 से लेकर के 1870 के बीच में ये आए थे। कलकत्ता फोटोग्राफी सोसाइटी को अटेंड किया था इन्होंने और यहाँ इन्होंने शिमला में अपना स्टूडियो खोला था। ये उनके द्वारा खींची गई फोटो है जिसमें उन्होंने ज्ञानवापी कूप जो है उसको दिखाया हुआ है। फोटो में देखिए जो ये बाउंड्री से घिरा हुआ है कुआं जैसा आकृति दिखाई दे रही है, ये ज्ञानवापी कूप है। ये उस वक्त की फोटो है ये। और यहाँ मंदिर में, यहाँ एक मंदिर उन्होंने दिखाया था, उसके बगल में बना हुआ है, वहाँ गणेश की मूर्ति थी। और इसी वक्त पर ये एक मिस्टर रीजनल हार्वर्ड थे, उन्होंने भी विजिट किया था 1824 में ज्ञानवापी को और उन्होंने बताया था कि यहाँ पे नीचे चैनल कोई बहता हुआ है जिसका पानी इसमें आता है और तीर्थ यात्री इस पानी को ले जाते हैं अपने साथ में। अच्छा, ये जी। अच्छा मोहन जी, इन तस्वीरों से क्या उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि सर्वे का आज दूसरा दिन भी है और ये तस्वीरें भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें हम तमाम बातों का आप जिक्र कर रहे हैं। क्या उम्मीद है इन तस्वीरों के बाद हम करें सर्वे से, मोहन जी? अब सर, ये तो स्पष्ट प्रमाण है कि यहाँ पर एक इस तरह का मस्जिद जहाँ पर दिखा रहे हैं वो कुआं था, ज्ञानवापी कूप था। ज्ञानवापी कूप था तो वो कुआं केवल किसी भी हिंदू ही जगह पर हो सकता है, मस्जिद में होने की संभावना बहुत ही कम है। तो इससे तो ये प्रतीत होता है कि वहाँ मंदिर था और मंदिर के भग्नावशेषों से ही बनाया गया हो सकता है। तो इसकी जानकारी, ये फोटोग्राफ तो यही गवाही देते हैं इस बात की। और ये प्राचीन फोटोग्राफ हैं, ये लगभग 150 साल पुराने फोटोग्राफ हैं। इस वक्त ये वहाँ पर, ये शायद न्यूयॉर्क में हैं भी ये, और ये जो है वहाँ से प्राप्त भी हो सकते हैं। ये जो है नेट पर भी उपलब्ध हैं, वहीं से मुझको भी प्राप्त हुए थे ये। और ये इससे तो यही जानकारी प्राप्त होती है कि वहाँ जो स्थिति खोज रहे हैं वैसा हिंदू भग्नावशेष मिलेंगे, विग्रह मिल सकते हैं। देवी देवताओं की इतनी मूर्तियाँ लगी हुई थी। वहाँ पर एक नंदी की मूर्ति भी जिसको आप कहते हैं, वो जो है यहाँ पर काठमांडू के राजा जी द्वारा दी गई थी शायद। ये भी ऐसा जिक्र उसमें किया गया है। ये जानकारी वहीं पर उपलब्ध है और वहीं से मुझको प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये विग्रह भी हो सकते हैं, मूर्तियां भी इसमें दिखाई दे रही हैं और इससे साफ होता है कि पहले यहाँ पर मंदिर था जो कि बाद में मस्जिद बनाया गया। लेकिन मोहन जी, जो दूसरे पक्ष का दावा है, दूसरा पक्ष ये कहता है बार बार कि यहाँ पर मंदिर जैसा कुछ था नहीं, ऐसी कुछ भी चीजें यहाँ पर नहीं थी। अब उनके दावों को किस तरीके से आप देखेंगे मोहन जी? चलिए ठीक है, उनका रुख करते हैं, लेकिन कमिश्नर क्या हिंदी व्यूअर्स वाले हैं, इंग्लिश व्यूअर्स वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आज सेकेंड डे जो कमीशन की कार्रवाई है, माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है। कमीशन के जितने भी मेंबरान हैं वो अंदर जा चुके हैं। कमीशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। सुरक्षा के मुकम्मल व्यवस्था हम लोग के द्वारा कल भी की गई थी, उसको आज हम लोगों ने थोड़ा सा रिफाइन किया है, अपनी स्ट्रैटेजी को बढ़ाई भी गई है। और साथ साथ जो हमारे पिलग्रिम्स बाहर से आए हैं उनके दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है। धन्यवाद। सर एक सवाल और देखिए, एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लगाते हुए पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश जो कह रहे हैं कि सुरक्षा बढ़ाई गई है। जी हाँ, किस वजह से बढ़ाई गई, इनकी मजबूरी है, ये तो नहीं बताएंगे। लेकिन सुबह 4 बजे से पेट्रोलिंग पर निकले हुए सतीश गणेश अपने दल बल के साथ एबीपी गंगा की इस खबर पर मुहर लगाते हुए कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी हाँ, सुरक्षा बढ़ा दी गई है, या जिस तरीके की जानकारी एबीपी गंगा सुबह से ही दे रहा है कि
कल जो है वो 10 लेयर की सिक्योरिटी थी, आज 12 लेयर की सिक्योरिटी कर दी गई है। यानी जहां पर मैं खड़ा हूं ये बास फाटक की गली है, गली नंबर 1, जहां से जाना है दर्शनार्थियों को गेट नंबर 1 है। यहां पर भी सिक्योरिटी का आलम आप देख सकते हैं अपने कैमरे की नज़र से। और तस्दीक किया है और मुहर लगाई है सतीश गणेश, पुलिस कमिश्नर काशी वाराणसी की सिक्योरिटी जी हाँ बढ़ा दी गई है। सवाल जब पूछा गया क्यों बढ़ाई गई तो इसका जवाब वो नहीं दे पाए, क्योंकि क्यों दे पाएंगे, उनके पास इनपुट्स था। सोर्सेस से हमारे पास खबर है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाए और कोई भी उपद्रव अगर करने वाला हो तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। इसी वजह से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। इनपुट मिले हैं इंटेलिजेंस सोर्सेस से, हमारे पास खबर है कि इनपुट मिले हैं कि आज रविवार का दिन है, हो हल्ला हंगामा हो सकता है, उपद्रव हो सकता है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा सकती है। काशी के इस पवित्र नगरी का माहौल खराब किया जा सकता है। माहौल खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटें, मुख्यमंत्री का आदेश है। मुख्यमंत्री ने आज सुबह, जी हां, एक बड़ी खबर आपको दे दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एसीएस होम अवनीश अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जी हां, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और डीजीपी डीएस चौहान से काशी को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर बात की है। और मैं आपको बताऊं, एक और बड़ी जानकारी आपको दे दूं एबीपी गंगा के दर्शकों को कि एसीएस होम अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने काशी के जो कमिश्नर हैं सतीश गणेश, उनसे बात की है। दीपक अग्रवाल मंडलायुक्त, उनसे बात की है। कौशल राज शर्मा जो जिलाधिकारी हैं, उनसे बात की है और संदेश दिया है मुख्यमंत्री का। सुरक्षा के ये सतीश गणेश की गाड़ी है जो पीछे छूट गई थी फ्लीट के साथ, वो अंदर जा रही है। सतीश गणेश अंदर जा चुके हैं पैदल मार्च करते हुए गोदौलिया से गेट नंबर 4 जो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का है, वीवीआईपी गेट है, वहां जा चुके हैं सतीश गणेश। और साथ ही साथ ये बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दूं कि मुख्यमंत्री के संदेश को, मुख्यमंत्री की जो भाषा है, मुख्यमंत्री का जो तेवर है, उसे अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बता दिया है सतीश गणेश को, पुलिस कमिश्नर को और साथ ही साथ मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल को जानकारी दी है। और खुद कमिश्नर ने आकर के इस खबर पर मुहर लगाई है कि सिक्योरिटी जो कल 10 लेयर में थी आज 12 लेयर में है। वजह क्या है ये नहीं बताई, लेकिन हाँ ये इनपुट जरूर है। तो तमाम चीजों पर नजर बनी है। नीतीश वीरेश स्क्रीन पर लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, इनसाइड अपडेट पहुंचा रहे हैं। सूत्रों से लगातार हमारा कनेक्ट बना हुआ है। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का दूसरा दिन, महा कवरेज में हम आपको अब तक की बड़ी जानकारी पहुंचा रहे हैं। जहां आज सिक्योरिटी के 12 लेयर को देखा जा रहा है, कल 10 थी, यानी सिक्योरिटी ज्यादा है। और इसके साथ अब जरा एबीपी गंगा के पास आई ये 1863 की तस्वीरें देखिए आप। जिस जगह आज सर्वे चल रहा है वहां क्या तस्वीरें हुआ करती थी 1863 में, जरा देखिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, हाईकोर्ट के वकील मोहन शर्मा ने शेयर की हैं और हम आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जहां आज टीम मौजूद है, जहां पर तमाम अवशेष देखे जा रहे हैं, जहां पर तमाम साक्ष्य, एक पक्ष का दावा है, वो तस्वीर निकल करके सामने आई है। देखिए, क्योंकि 1863 की तस्वीर बताती है कि उस वक्त क्या क्या चीजें हुआ करती थी और तब से अब तक कितना बदलाव आया है। ये तमाम चीजें रेफरेंस के तौर पर इन तस्वीरों से भी आप देख सकते हैं। और हमारे दो सहयोगियों की कैमरे और उनकी जानकारी क्या कहती है, इस वक्त क्या चल रहा है सर्वे को लेकर, इनसाइड अपडेट क्या है। वीरेश और मोइन का रुख करते हैं। वीरेश, कोई इनसाइड अपडेट, कहां तक पहुंचा सर्वे? जी, एक बड़ी अपडेट आपको दे दूं कि मस्जिद के गुंबद पर चढ़ने के लिए, जी हां, मस्जिद के गुंबद पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों को लेकर अफरा तफरी हो गई कि गुंबद पर चढ़े कैसे। जी 8 बजे जब सर्वे की शुरुआत हुई, 8 बजे नहीं 8:10 पर, क्योंकि एबीपी गंगा ने बता दिया था कि मुस्लिम पक्षकार 2 नहीं आए। 8:10 पर चौक के इलाके से, जहां से हमारे संवाददाता नीतीश पांडे खड़े हैं, उस इलाके से जब वो पहुंचे तो सर्वे शुरू हुआ। और सर्वे शुरू हुआ तो गुंबद से शुरुआत होनी थी मोहम्मद मोइन, और वहां तो सीढ़ियों के लिए फिर मार मच गई कि आखिर सीढ़ी लाई जाए कि नहीं लाई जाए, कैसे लाया जाए, नहीं लाया जाए, इसको लेकर बड़ी जद्दोजहद हुई सीढ़ियों को लेकर।
जी बिल्कुल, जो गुंबद है, गुंबद की जो छत है, वहाँ तक जाने के लिए कोई पक्की सीढ़ी नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में वहाँ तक जाने के लिए लकड़ी या लोहे की सीढ़ी का ही इस्तेमाल किया जा सकता है और आज सुबह लकड़ी या लोहे की कोई सीढ़ी मौजूद नहीं थी। इस पर कोर्ट कमिश्नर ने अधिकारियों से कहा कि आप इसका इंतजाम कराइए। तो अभी वो सीढ़ियाँ पहुँच पाई हैं या नहीं, इसकी पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है। जैसे ही जानकारी होगी हम एबीपी गंगा के दर्शकों को देंगे। और सीढ़ियों को लेकर अभी भी अटकलें ये है, जो सोर्सेस से खबर आ रही हैं कि सीढ़ियां अभी नहीं मिली हैं और इस वजह से वहां पर अभी ऊपर से सर्वे का काम बाधित है। मोइन, सर्वे का काम ऊपर से यानी गुंबद की तरफ से बाधित है क्योंकि सीढ़ियों का इंतजाम अभी नहीं हो पाया। जी पहले ये प्लानिंग की गई थी कि चूंकि खुले आसमान के नीचे सर्वे जब होगा तो धूप बहुत तेज हो जाएगी, तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा, तमाम जो पक्षकार हैं, जो उनके वकील हैं, बुजुर्ग हैं, उनको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले गुंबद का जो हिस्सा है उसका सर्वे कर लिया जाए। लेकिन सीढ़ियां ना होने की वजह से अब जो ऊपरी हिस्सा है जहां पर नमाज पढ़ी जाती है वहां का सर्वे चल रहा है। सर्वे 8:10, 8:11 से शुरू हो चुका है और अभी तक का सर्वे जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। जैसा पुलिस कमिश्नर ने भी बताया कि कहीं कोई व्यवधान नहीं है और सर्वे जो है सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन सीढ़ियों का इंतजार है कि सीढ़ियां कब आएंगी ताकि ऊपर का जो हिस्सा है, गुंबद की छत है, वहां पर चढ़कर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करा ली जाए। क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे जो सर्वे करने वाली टीम के लोग हैं उनको दिक्कत हो सकती है, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों को लेकर विवाद इस बात को लेकर है कि वहां पर कैसे जाया जाए। तो यानी सर्वे तो अभी भी रुक गया यार, तो ये सर्वे समय से कैसे होगा, कैसे वो रिपोर्ट देंगे? देखिए आज 3 हिस्से में सर्वे होना था। गुंबद उसकी छत पर होना था, ऊपरी हिस्से में होना था जहां पर नमाज पढ़ी जाती है और जो बाहरी हिस्सा है जो है वो वहां पर होना था। तो प्लानिंग पहले ये तैयार की गई थी कि सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि देखिए मोइन यही बता रहे हैं कि 3 हिस्से में सर्वे होना है। सीढ़ी की तलाश की जा रही है क्योंकि गुंबद पर पहुंचने के लिए सीढ़ी की जरूरत है। हमारे सहयोगी वीरेश, मोइन और नीतीश के कैमरे से हम आपको पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। इस बड़े कवरेज पर लगातार बने हैं।